जो वीडियो वायरल हुआ है मणिपुर से, उसने पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया है। दो महिलाएं हैं, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ गैंगरेप करने जैसी बातें भी सामने आ रही है। और वीडियो जिस तरीके का सामने आया, उससे पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल खड़ा हो गया और रोंगटे खड़े कर देने वाला वो वीडियो है। और ये कहने को विवश कर रहा है कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। प्रिय दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, मणिपुर की युवतियों के साथ जो कुछ भी हुआ, इस घटना ने देश की जनता को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि इस घटना से उन्हें भारतीय होने में भी शर्म आने लगी है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को गाली दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने कर्नाटक चुनाव तक तो कांग्रेस द्वारा दी गई 91 गालियों का हिसाब रखा था, मगर इस घटना के बाद दी गई गालियों का शायद प्रधानमंत्री हिसाब भी नहीं रख पाएंगे। इस घटना के लिए अकेले प्रधानमंत्री को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं और मणिपुर में भी उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी के ये आला कमान है, यानी डबल इंजन की सरकार, जैसा कि ये कहते हैं। और दूसरी बात ये कि ये घटना 4 मई की है, यानी 2.5 महीना पहले की घटना। अभी 2 दिन पहले यह वीडियो जब वायरल हुआ तब पूरी दुनिया इस घटना से वाकिफ हुई, मगर इस घटना की जानकारी प्रधानमंत्री को तो पहले ही लग गई होगी। मगर मणिपुर के मामले में कल से पहले एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला था और न ही मणिपुर को कंट्रोल करने की कोशिश। गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 1 माह पूर्व मणिपुर का दौरा किया था, जैसे कोई तीर्थयात्री बनारस की यात्रा करके लौट जाता है। इनके मणिपुर दौरा करने के बाद बजाय हालत सुधरने के और भी बिगड़ गई, क्योंकि उन्होंने वहां जाकर उपद्रवियों को उल्टा टांगने की धमकी नहीं दी थी, जैसा कि ये देते हैं। 3 महीने से मणिपुर में हिंसा की आग धधकती रही और प्रधानमंत्री चुनावी सभाएं करते रहे, सूट पर सूट बदलते रहे और विदेशों में भारत का डंका बजाने की कोशिश करते रहे और इतनी बड़ी घटना को वह घोंट गए। ये जो मणिपुर की घटना है, इससे थोड़ी बहुत छोटी घटनाओं का तो देश लगभग आदी ही हो चुका है, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक इस तरह की घटनाएं अक्सर घटती रही हैं और विभत्सता के अपने ही पिछले रिकॉर्ड तोड़ती रही हैं। मगर मणिपुर की घटना ने तो देश को हिला कर रख दिया और देशवासियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम एक स्वतंत्र देश में जी रहे हैं। इसी आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जानें दी थीं, या देश फिर से गुलाम हो चुका है और शासकों के सिर्फ चमड़ी का रंग बदला है। मैं इस वीडियो में आपका बहुत कम समय लेते हुए सिर्फ 2 टूक बात करूंगा और इस घटना के पीछे के कारणों की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है, राज्यों से मिलकर ही देश बनता है। जो सरकार एक राज्य को हिंसा में जलते हुए देखना बर्दाश्त कर सकती है और अंधी, गूंगी और बहरी बनकर बैठ सकती है, तो वह सत्ता के लिए पूरे देश को आग में झोंकने से कभी नहीं हिचकिचाएगी। कुछ समय से राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और गद्दारी जैसे शब्दों को बहुत ज्यादा सुना जाने लगा है। आपको मैं बताता हूं कि देशभक्ति क्या है और देश से गद्दारी क्या है, तो आप जान लें कि देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी ये है संविधान की झूठी कस्में खाकर कुर्सी पर बैठना। जनता वोट देकर सरकार चुनती है कि अमुक पार्टी
देश और समाज का भला करेगी, देश को जोड़ कर रखेगी। और आप भी इसी बात की कसमें खाकर कुर्सी पर बैठें और काम ठीक इसके उल्टा करने लगें। काम करने लगें जनता को जनता से लड़ाने की, देश में नफरत फैलाने की। और आप अपने इसी कृत्य का ये भी प्रचार करें कि यही देशभक्ति है, तो आप जान लें कि आपके बदलने से देशभक्ति की परिभाषा नहीं बदल जाएगी, बल्कि यही देश के साथ गद्दारी है। मैं किसी एक पार्टी की तरफ इशारा करके ये बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं सभी पार्टियों को ध्यान में रखकर एक आम बात कह रहा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री सहित देश के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिनके अकीदे के तहत वे देश को अपनी माँ के बराबर दर्जा देते हैं। देश उनके लिए माँ का स्थान रखता है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश अगर माँ है तो संविधान भी कुछ लगता है। संविधान तो देश चलाने के लिए मैटेरिया मेडिका है। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार से महिला सम्मान और सुरक्षा की उम्मीद रखना ही बहुत बड़ी मूर्खता है जनता की। जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसी दिन महिला खिलाड़ियों को घसीट घसीट कर बूटों से रौंदा गया। जिस दिन लाल किले से प्रधानमंत्री ने महिला सम्मान और सुरक्षा की बात की थी, उनका भाषण खत्म होते ही बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है और अगले दिन उन्हें फूल माला से स्वागत करके विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया जाता है और एक अपराधी को विधानसभा भेज भी दिया जाता है। अभी कल मणिपुर की घटना पर हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी पहली बार चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बताया कि इस घटना से उन्हें बहुत दुख हुआ है। और उसी दिन ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत और राम रहीम को पैरोल भी मिल गई। आपको याद है कभी किसी दूसरी सरकार ने आपके साथ इतना भद्दा मजाक कभी किया गया था? इस मानसून सत्र में 21 बिल पास होने वाले हैं थोक भाव में, लेकिन कितना अच्छा होता एक विधेयक और लाया जाता जिसके तहत जो लोग साहबे औलाद नहीं हों वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शपथ ही नहीं ले सकें। देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री की शपथ वही शख्स ले सकता जिसने खुद बेटी पैदा की हो। दोस्तों, इस क्लिप में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन दबा दीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।